भरतलाल जी का चरित्र अद्भुत। स्वयं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, अपरंपार भरत की महिमा को कही सके बड़ाई, ले ले शपथ कहत रघुबर नहीं भुवन भरत सम भाई। भरत के जैसा भाई ना तो हुआ और ना ही कलिकाल में होगा। स्वयं प्रभु श्री राघवेंद्र कहने लगे, जो नहीं हो तो जन्म भरत को कर तो लीला पूरी, स्वयं भू मनुष्य रूपा की रह जाती मांग अधूरी। रामचंद्र जी कह रहे, यदि भरतलाल ना होते तो मेरी लीलाएं पूर्ण ना हो पाती, क्योंकि रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला में भरतलाल जी ने योगदान दिया। स्वयंभू मनु ने मांगा था, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव। आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। अगर भरतलाल जी नहीं आते तो कैसे मांग पूरी होती। रामचंद्र जी कह रहे, मेरा भरत बिल्कुल मेरे जैसा है। क्यों? बोले, गोस्वामी जी ने लिख दिया, भरत राम ही की अनुहारी, 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 सहसा लखना सकहि नर नारी, सहसा लखना सकहि नर नारी, सहसा लखना सकहि नर नारी। भरत और राम जी में कोई पहचान नहीं सकता कि कौन भरत है और कौन राम है। मनु शत्रुपा ने यही मांगा था कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। यदि भरतलाल जी ना होते तो उनकी मांग कैसे पूरी होती। मानसकार वर्णन करते हैं, भरतलाल जी ने बहुत जगह पर सहयोग दिया। जब बारात चल रही थी राम जी की, सब लोग पूछ रहे थे दूल्हा कहाँ है, तब सबने इशारा किया कि भरतलाल जी ही दूल्हा है। तो धीरे धीरे बारात पहुंची मिथिला में। मानसकारों ने वर्णन किया, आज चित्रकूट पर राम और भरत मिल रहे हैं। पहचान कैसे हो रही है? बोले, रामचंद्र जी जब कोई बात कहते हैं तो भरत जी की आंखों की तरफ देखते हैं, और भरतलाल जी जब कोई जवाब देते हैं तो राम जी के चरणों की तरफ देखते हैं। ऐसे पहचान हो रही है कि कौन राम है और कौन भरत है। देखने में बिल्कुल एक जैसे। मानसकारों ने वर्णन किया, भरतलाल जी मनाने के लिए आए राम जी को, सरकार चलिए, अयोध्या आपके बिना बेसहारा हो गई है, अयोध्या आपके इंतजार में है, आपकी प्रतीक्षा में है। सरकार ने समझाया, बोले, भरत तुम्हारे लिए जो आदेश है तुम उसका पालन करो, मेरे लिए जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा। रामचंद्र जी ने अपनी चरण पादुकाएं भरतलाल जी को दे दी। भरतलाल जी उन चरण पादुकाओं को लेकर के उन्हीं चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर बिठाया प्यारे। और विश्वास मानिएगा, अयोध्या का राज सिंहासन जब तक राम जी नहीं आए तब तक राज सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ चरण पादुका ही विराजित रही। भरतलाल जी आए, चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर बिठाला और स्वयं नंदी ग्राम में रह करके राम जी का भजन करने लगे। ऐसा भ्रातृ प्रेम भरत जी का अद्भुत राम जी के प्रति। उधर रामचंद्र जी अपनी यात्राओं को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इधर भरतलाल जी नंदी ग्राम में रह करके भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये है राम और भरत का प्रेम, त्याग रामचंद्र जी के प्रति। मानसकारों ने वर्णन किया, भरत नाम और भरत चरित पर काहू को न विरोधा, भरत सिंधु को थाहन में हारे रघुवंश पुरोधा। स्वयं प्रभु श्री राम भी यदि भरतलाल जी की बड़ाई करें तो वो भी कम पड़ जाएंगे। ऐसा भरत जी का त्याग, एक भाई के प्रति क्या भाव होना चाहिए, ये राम भरत के चरित्र से हमें मिलता है। भरतलाल जी तो एक ही बात मांगते हैं, क्या चाहिए मुझे? बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि,
गति न चहूं निर्बाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्बाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और कुछ नहीं चाहिए, बस जन्म जन्मांतर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही चाहता हूं। याद रखना प्यारे, परमात्मा को प्राप्त करने की दो प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है सकाम भक्ति और एक होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो होती है जो मनोकामना के साथ भक्ति की जाए, कुछ मांगते भी चले और पूजा भी करते चले। निष्काम वो होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सरकार से सरकार को चाहिए। एक प्राचीन दृष्टांत भी आता है कि एक व्यक्ति मार्ग में चला जा रहा था। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और थोड़ा माताएं शांत हो जाएं, ये बच्चे पीछे थोड़ा सा, और भाव से सुनिए, ये आपकी ही कथा है। एक व्यक्ति मार्ग में चला जा रहा था, तो कलयुगी था, महात्मा मिले, एक संत महात्मा। तो उस व्यक्ति ने दौड़ करके चरण पकड़ लिए, बोले बाबा एक बात बताओ, इस कलयुग में ऐसे कौन से देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। संत महात्मा समझ गए, बोले ये कलयुगी है, इसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए ऐसे देवता का नाम बता दो जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो संत महात्मा सोचने के बाद कहने लगे, जाओ ब्रह्मा जी एक ऐसे देवता हैं कि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो महात्मा के चरणों में प्रणाम करके चारों तरफ दौड़ लगाता है, बोले ब्रह्मा जी मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ। अब ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है, एक ही मंदिर है पुष्कर में। तो वो दौड़ा दौड़ा पहुंचा वहां पर और जाकर के मुख्य द्वार पर बैठ गया। मुख्य द्वार पर बैठने के बाद उसने 3 महीने तक तपस्या की, ऐसी कठोर तपस्या की, ऐसी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले कहो भगत जी, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए हैं, वरदान मांगो, क्या मांगना है। वो हाथ जोड़ करके कहने लगा, नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया बहुत है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले ये भगत थोड़ा लालची है, ये मांगना तो चाहता है लेकिन मांग नहीं रहा। ब्रह्मा जी सोचने लगे शायद इसके मन में कहीं ये बात तो नहीं है कि हम भगवान नहीं है, हम वर नहीं दे पाए, हम कुछ दे नहीं पाए। ब्रह्मा जी को और मन में अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगत जी मैं आपको वचन देता हूँ, आपने 3 महीने तपस्या की है ना, आप एक बार में कुछ मांग नहीं पा रहे, आप 3 वरदान में मांग लीजिए, आप जो मांगेंगे मैं देने में सामर्थ्यवान हूं, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब भगत जी के मन में लालच आ गया, बोले अब मुझे कुछ ना कुछ मांग लेना चाहिए। तो भगत जी कहने लगे, ब्रह्मा जी वैसे तो मैं कुछ मांग नहीं रहा था, लेकिन जब आप ज्यादा मुझसे कह रहे हो तो ध्यान से सुन लो। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक रहा, कोई बात नहीं, 3 महीने तपस्या की है, इतना तो इस भगत के लिए कर ही सकते हैं। सुंदर मकान बन गया, मकान बनने के बाद विवाह भी हो गया। अब जैसे ही विवाह हुआ, मकान बना, कुछ वर्षों बाद इतनी तेज घनघोर बरसात हुई कि मकान का रंग धुलने लगा। अब मकान का जब रंग धुलने लगा तो वहीं से पुकारा, बोले ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ, कहाँ हो। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले कहो भगत जी क्या चाहिए। बोले पहला वरदान बरसात बंद हो जाए, दूसरा वरदान मैं स्वस्थ हो जाऊं, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगत ठीक मिला। और अगर थोड़ी भी देर ब्रह्मा जी आने में लगा देते हैं ना, तो पता है क्या कहता है, बोले ऐसे ही थोड़ी बुला रहा हूं, 3 महीने भजन किया है, 3 महीने मतलब भजन करके भी भगत एहसान कर रहा है। ब्रह्मा जी सोचने लगे कोई बात नहीं, कलयुगी भक्त है, बढ़िया सब कुछ हो गया। अब तो वो जब भी पुकारे तब ब्रह्मा जी को आना पड़े।
ब्रह्मा जी उसके लिए तो नौकर बन गए। बोले जब भी आवाज लगाते दबाना पड़ता है। 2 वरदान सही मांगता है, तीसरे में 3 वरदान। फिर ब्रह्मा जी परेशान, बोले अब नहीं हमसे सहन हो रहा, क्या किया जाए। भोलेनाथ के पास पहुंचे। बोले भोलेनाथ रक्षा करो, ऐसा भगत पीछे पड़ गया है कि इसने हमें अपना नौकर बना लिया। भोलेनाथ मुस्कुरा करके कहने लगे, देखो हम तो जानते हैं ये कलयुगी हैं, 1.25 रुपया चढ़ाते हैं, 1.25 करोड़ मांगते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे बस इस बार बचा लो, आगे से किसी के पास नहीं जाऊंगा। कहा जाता है कैसे मनाया जाए भगत को, तो कहा जाता है कि सरस्वती मैया से कहा, जाओ सरस्वती मैया भगत की जिभ्या पर बैठ जाओ। जैसे ही भगत की जिभ्या पर बैठी, भगत पुकारा, बोले ब्रह्मा जी पधारो। ब्रह्मा जी आए, थोड़ा सा डर रहे हैं, पता नहीं क्या मांगेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कहो भगत जी क्या चाहिए। बोले पहला वरदान मुझे ज्ञान हो जाए, दूसरा वरदान मुझे वैराग्य हो जाए, और तीसरा वरदान बोले मेरा भव से बेड़ा पार हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे कहने का भाव क्या है, परमात्मा को जब भी मनाए निष्काम भाव से मनाए। जब सकाम भाव से मनाते हैं ना कि अब हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो परमात्मा देने के बाद दूर हो जाता है। लेकिन जब आप कहते कि सरकार मुझे जीवन भर आपकी छत्र छाया में रहना है, तो परमात्मा फिर जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। जब भी पूजा करो एक भाव जरूर गाओ सरकार के सामने,